अब इसके बाद मैं सैयद अल्तमश इब्ने सैयद इस्माइल साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो तकरीर पेश करें। ये इनके तकरीर का उन्वान है तौहीद व शिर्क। ये मलकापुर के रहने वाले हैं और दुनिया दुआम में तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। आज की संजीवन में मेरी तकरीर का उन्वान है तौहीद व शिर्क। जिस दौर पे नाज आती दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग ना देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जिन्हें मरने को मुसलमान भूल गए। अज़ा तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ा में अनवर, जिस ज़र्ब से दिल हल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। आज मैं आप हज़रात के सामने एक ज़रूरी मसला कुरान पाक की रोशनी में बयान करना चाहता हूँ। एक ऐसी तकरीर, एक ऐसी बात, एक ऐसा मसला, एक ऐसा वाज जो 1,24,000 अंबिया किराम ने किया। वो बात क्यों ना होगी जिसके लिए अल्लाह ताला ने नबी, वो बात क्यों ना होगी जिसके लिए 1,24,000 अंबिया किराम तशरीफ़ लाए। वो मसला कितना अहम होगा जिसके लिए अल्लाह ताला ने नबी भेजे। फिर एक नबी नहीं बल्कि 1,24,000 कमोबेश नबी आए। जिस मसले के लिए वो मुक़द्दस हज़रत आए थे, वो मसला कितना अहम होगा। वो कोई मामूली मसला नहीं। उस नबी को इस मसले की वजह से लोगों ने पत्थर मारे, हर नबी को बुरा कहे, हर पैगंबर को उसके घर से निकाले, हर नबी को गालियाँ दी, हर नबी के रास्ते में कांटे बिछाए, हर नबी को अज़ियतें दी जाए। इसके बावजूद भी वो पैगंबर इस मसले को ना छोड़े। मालूम हुआ कि यह मसला इतना अहम है कि सारे खुदाई में इससे अहम मसला कोई नहीं। जिस मसले के लिए पहले पैगंबर भेजे जाए और फिर उन अंबिया के चेहरों पर पत्थर, और फिर उन अंबिया को घरों से निकाला जाए, उन अंबिया के चेहरों पर पत्थर मारे जाए और उनको बुरा कहा जाए, लेकिन पैगंबर अज़ियतें उठाकर तख्तादार पर लटकते जाए, जेलों में जाकर घरों से निकलकर भी इस मसले को ना छोड़े। मालूम हुआ कि ये मसला इतना अहम है कि मालूम हुआ कि उस खुदा के खुदाई में इससे अहम मसला कोई नहीं, और वो मसला है मसला तौहीद। मोहतरम हज़रात, इस मौजू पर मैं कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। सामाईन इकराम, हम ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं। हम ज़बान से मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते हैं। हम ज़बान से कहते हैं कि हम तौहीद के कायल हैं। हम ज़बान से कहते हैं कि तौहीद पर अमल करना ज़रूरी है, लेकिन हमारे अमल व अक़ीदे में तौहीद की वो रूह नहीं है जिसका तकाज़ा पैगंबरों ने किया था। तौहीद तो ये है कि खुदा अशर में कह दे कि बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग शिर्क करेंगे, लेकिन उनको पता नहीं चलेगा कि हम शिर्क कर रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा कि शिर्क मकड़ी की जाल से भी ज़्यादा बारीक और बेआवाज़ होगा, लेकिन पता नहीं चलेगा कि दुनिया में शिर्क किया जा रहा है। हम लोगों ने तो सिर्फ ये समझा कि एक पत्थर की मुराद हो उसको खुदा कहा, सिर्फ ये शिर्क है। एक पत्थर की मुराद हो उसको खुदा कहा जाए, एक पत्थर की मुराद हो उसको मुश्किल कुशा कहा जाए, एक पत्थर की मुराद हो उसको हाजत रवा कहा जाए, एक पत्थर की मुराद हो उसको रब कहा जाए, एक पत्थर की मुराद हो उसको सजदा किया जाए। सिर्फ ये शिर्क है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो जो लोग पत्थर की मूर्तियों को पुकारते थे, आज भी पुकारा जाता है। वलियों को पहले भी पुकारा जाता था, अब भी पुकारा जाता है। और जब इनसे कहे कि अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारो, तो कहते हैं कि ये वली का मुनकर है, ये नबी का मुनकिर है, ये वली का मुनकिर है, ये नबी का मुनकिर है, ये वली का गुस्ताख है, ये नबी का गुस्ताख है, ये वली को नहीं मानता, ये नबी को नहीं मानता। और तो यानी उस ज़माने में पैगंबर को गुस्ताख नहीं कहते थे, मूर्तियों का गुस्ताख नहीं कहते थे। यानी इस ज़माने में जो शिर्क है, इससे बड़ा शिर्क कायनात में पैदा ही नहीं हुआ। मक्के के मुशरिक शिर्क करते थे। कुरान कहता है फलम्मा फ़ैदा रकब फिल फुल्क दाउल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून। मक्के के मुशरिक शिर्क करते थे, लेकिन जब वो कश्ती में सवार होते और दरिया के दरमियान जाकर डूबने लगते तो कहते कि अल्लाह तेरे सिवा इस कश्ती को कोई नहीं बचा सकता। चुनांचा कुरान कहता है फलम्मा फ़ैदा रकबू फिल फुल्क दाउल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। इसके बाद कुरान कहता है जब वो कश्ती से बच जाते तो फिर अपने बुतों में मशगूल हो जाते, फिर परस्तिश करने लगते बुतों की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में किसने भेजाया था? इसके ज़िम्न में एक मसला बड़ा अहम है। वो ये है कि बाज़ लोग कहते हैं कि उलमाए देवबंद जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, ये औलिया को नहीं मानते,
ये वलियों को नहीं मानते। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अवलिया को मानने का ही तरीका है कि उनको सजदा किया जाए, उनको मुश्किल अवलिया को मानने का ही तरीका है कि उनको मुश्किल वक्त में पुकारा जाए। अगर अवलिया को पुकारना जायज़ होता तो मैं सवाल करता हूँ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में गए थे तो कुरान कहता है कि उन्होंने अल्लाह को पुकारा। अगर किसी नबी वली पैगंबर को पुकारना जायज़ होता तो वो पैगंबर अलैहिस्सलाम कहते कि ए नूह अलैहिस्सलाम तू मेरा बाप दादा है, तू मुझे बचा। ए आदम अलैहिस्सलाम तू मुझे बचा। ए ज़करिया अलैहिस्सलाम तू मुझे बचा। ए शीश अलैहिस्सलाम तू मुझे बचा। लेकिन उन्होंने किसको पुकारा? कुरान का 17वां पारा खोलो, कुरान कहता है। और याद करो जब मछली वाली यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से गुस्से में भरकर चल दिए, बस उसने गुमान किया कि हम हरगिज़ इस पर तंगी यानी गिरफ्त ना करेंगे। जब मछली निकल गई तो उसने अंधेरों में फरमाया, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक मैं जालिम और कसूरवारों में से था। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, रात का अंधेरा है, पानी का अंधेरा है, मछली के पेट का अंधेरा है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह ताला के सामने रोकर फरमाया, ला इलाहा इल्ला आता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तेरे सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। तो मालूम हुआ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर है, और अगर किसी पैगंबर को पुकारना जायज़ होता तो पहले गुजरे हुए पैगंबरों को पुकारते, उनकी कब्रों को पुकारते। लेकिन मालूम हुआ कि पैगंबरों ने अल्लाह को पुकारा, और हमें चाहिए कि हम भी हम भी अल्लाह को पुकारे और इसके सिवा किसी को ना पुकारे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।